दोस्तों अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखाई दे कि 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो आरोही क्रम में है और उनमें पहले 3 संख्या का गुणनफल 385 है और अंतिम 3 संख्या का गुणनफल 1001 है, तो ज्ञात करें कि उसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है या सबसे छोटी संख्या कौन सी है। इस तरह का अगर क्वेश्चन आपको मिले तो बिल्कुल आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। बस थोड़ा मेरा कंसेप्ट ध्यान दीजिए और कंसेप्ट को समझ जाइएगा तो यह बिल्कुल आसानी से इस सवाल को बना पाइएगा। सबसे पहले अभाज्य संख्या का जिक्र आया है ना, तो पहले हम थोड़ा सा आपको याद दिला देना चाहते हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो जो स्वयं खुद और एक के अलावा किसी भी संख्या से भाग न लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2 से शुरू होती है, ये स्वयं यानी 2 और 1 के अलावा किसी से भाग नहीं लगेगा, तो ये अभाज्य संख्या की शुरुआत यहाँ से होती है। एक अभाज्य संख्या इसलिए नहीं होती क्योंकि यह स्वयं 1 है और एक उसके अलावा एगो 1 होना चाहिए, तो 1 के अलावा स्वयं भी, यह दोनों एक ही चीज बोल रहा है, स्वयं और 1 दोनों बराबर है, इसलिए यह अभाज्य संख्या का रूल फॉलो नहीं करते। यहाँ 2 टाइप के होने चाहिए, स्वयं अलग और एक होना चाहिए। तो ये 2 से स्टार्टिंग हुआ, फिर 3 हो सकता है क्योंकि स्वयं और 1 के अलावा किसी से ना लगेगा, 4 नहीं होगा क्योंकि 4 जो होगा स्वयं और 1 के अलावा 2 से लगेगा, अब समझ गए होंगे। 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 नहीं होगा क्योंकि स्वयं और 1 के अलावा 3 से भाग लग रहा है, इसलिए सभी विषम संख्या अभाज्य नहीं होते। तो ये 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस तरह से जो है अभाज्य संख्या होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं समझ गए होंगे। इसी अभाज्य संख्या की बात कर रहा है। आरोही क्रम का मतलब होता है दोस्तों ना बढ़ते क्रम, माने आगे बढ़ना, आरोही माने बढ़ते क्रम, 2, 3, 5, 7 ऐसे। अवरोही बोलेगा अवनमन, अवरोही बोलेगा तो घटते क्रम, यानी सबसे बड़ा फिर छोटा फिर छोटा, अभी बढ़ते क्रम बोला है। तो 4 क्रमागत अभाज्य संख्या है जो आरोही क्रम में है, उनमें अब कौन कौन से हैं, कहां से स्टार्टिंग है, ये मुझे नहीं पता। और एक और बात बता दूं मैं कि अभाज्य संख्या का जो अंतर होता है ना वो बराबर नहीं होता। जैसे यहाँ देखो अंतर 1 का है, यहाँ 2 का है, यहाँ 2 का है, यहाँ 4 का हो गया, अलग अलग होता है। इसलिए आप ये भी नहीं कह सकते सम संख्या विषम संख्या की तरह कि 2 का अंतर होगा, चाहे प्राकृत संख्या की तरह 1 का अंतर होगा, ऐसा नहीं बोल सकते आप। तो इसीलिए यह क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा जटिल हो जाता है और लगने लगता है जटिल कि कैसे बनेगा। मैं आपको बिल्कुल आसानी से इसको बनाना सिखाऊंगा और 2 तरीका मैं बताऊंगा आप लोगों को। अब मैं इसे मिटाता हूं दोस्तों। अब उनमें देखो पहली 3 संख्या का गुणनफल है 385। तो देखो यहाँ पे 4 अभाज्य संख्या अपना से मैंने लकीर खींचा, 1, 2, 3, 4, ये चारों को मैंने एक को कर लिया A, फिर दूसरे को B, C, D। इन चारों का जो है ना वह गुणनफल इसमें से 3 का गुणनफल, प्रथम 3 का गुणनफल है हमारा 385, तो कहेंगे A इंटू B इंटू C, इसका गुणनफल हो गया 385। और अंतिम 3 का गुणनफल दिया हुआ है 1001, तो अंतिम 3 यानी कि B, C, D का गुणनफल 1001 दिया है। आपसे पूछा है कि उसमें बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। देखो इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको 2 मान लो। देखो इन दोनों में देख रहे हैं कि BC शामिल है, ठीक है। तो अब इसमें से इसको घटाएंगे तब तो ये कटेगा नहीं, हमें D चाहिए, ठीक है। तो ये घटाएंगे तो नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ इंटू के साथ है सब, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे, भाग देंगे एक दूसरे में, तो BC कट जाएगा, तो हमारा D/A निकल जाएगा, यानी D का मान हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे एक दूसरे में। भाग भी देते समय बड़े में छोटा से दीजिएगा, तब लिख देंगे कि समीकरण 2 में 1 से भाग देने पर, क्योंकि 2 वाला बड़ा है। अब भाग देंगे तो देखो 1001 में भाग लग जाएगा 385 से, और इससे इसमें लगा तो इससे इसमें लगेगा, यानी BCD ऊपर हो जाएगा और ABC जो है वह क्या हो जाएगा नीचे। तो BCD बटा ABC, तो ये बटाइए और ये बटाइए, बराबर हो गया। ये BC से BC क्या हो जाएगा, कट जाएगा यहाँ, तो ये BC कट जाएगा। और यहाँ पे देखो ये दोस्तों 11 से कट रहा है, 11×99, 1 बचा 11, 11 कम 11, 11 तिया 33, 5 55, 11 पचे 55। फिर यहाँ देख रहे हैं 7 से कट रहा है, तो 63 91 और 7 पचे 35, यानी कि D/A, यानी D/A बराबर 13 बटा क्या आ गया 5, यानी D का मान आ गया 13 और A का मान आ गया 5। और हमसे पूछा है दोस्तों सबसे बड़ी संख्या, यानी कि D जो है
डी का मान 13 आ गया, यानी ये वाला मान आ गया 13, और ए का मान आ गया 5, यानी कि 5 सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो गया इसमें, और सबसे बड़ी 13 है। अब बीच में कौन कौन आएंगे तो आप आसानी से बता सकते हैं। 5 के ऊपर अभाज्य संख्या, आरोही क्रम बोला है तो इससे जस्ट बड़ा वाला अभाज्य जो आएगा वो आएगा, तो 5 के आगे हो जाएगा 7, 7 हो जाएगा अभाज्य संख्या इससे बड़ा, और 7 के आगे 9 नहीं होगा, 11 होगा। तो आपको चारों अभाज्य संख्या पता चल गया। अगर आपसे दूसरी भी बोले, तीसरी भी बोले, या सबसे छोटी बोले तो आराम से बता सकते हैं। तो हमारा सबसे बड़ी संख्या पूछा है 13 आपका आंसर हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या बोलेगा तो 5 आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब इसको जांच भी कर सकते हैं कि ये मेरा सही है कि नहीं। बोलो, प्रथम 3 का गुणनफल 385, तीनों को गुना करो, 5 11 7 77 5 385 पक्का होगा। अंतिम 3 का गुणनफल 1001, अंतिम से 3 गुना करो, 11 7 77 में 13 से गुना करोगे ना तो आपका 63 91 9 63 91 9 100 1001 आ जाएगा। इस तरह से हम जांच भी कर सकते हैं कि मेरा आंसर सही है। तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से दोस्तों समझ में आया होगा। लेकिन दोस्तों सब्र करिए, आप इतना कुछ हमने आपको बेसिक कंसेप्ट की वजह से समझा दिया कि आपको दिमाग में पहले ये ऐड हो जाए। इसको आप मुँह ज़बानी अब आराम से बना सकते हैं। क्या करेंगे, जब भी आपको सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या बोलेगा, 4 क्रमागत अभाज्य संख्या बोले, प्रथम 3 का गुणनफल बोले 385 या जो भी दे, अंतिम 3 का 1001 है, ऐसा बोलता है, तो आप क्या करेंगे कि बड़ी संख्या बोलेगा या छोटी संख्या, यही ज़्यादा पूछता है, सीधे सीधे आप इससे इसमें भाग लगा दीजिएगा। यानी 1001 में 385 से भाग लगाएगा। ऊपर वाला जो है ना बड़ा वाला बटे छोटा वाला, तो ऊपर वाला जो मान देगा वो बड़ा का देगा, और जो नीचे वाला जो मान देगा वो छोटा का देगा। तो आसानी से इस तरह से हम 13/5 काट के आएगा तो हमारा बड़ी संख्या बोलेगा तो ऊपर वाला आंसर, छोटा अपने आप दिख रहा है इससे छोटा है तो सबसे छोटी वाला आंसर। अगर बीच वाला पूछे तो 5 के ऊपर अभाज्य संख्या जो भी आएगा जस्ट बाद वाला, वो आप अपना उत्तर 5 के बाद 7 11 ऐसे करके आप उत्तर दे दीजिएगा। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से इस टाइप के सवाल को अब आप चुटकी में सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये अच्छा लगा होगा। अब इसी पे आधारित एक सवाल और मैं दिया हूं जिससे आपका प्रैक्टिस हो जाए और पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आप ऐसे सवाल को क्या करेंगे, 4 क्रमागत है, अब इसको कुछ भी हम नहीं करेंगे, 4 क्रमागत अभाज्य संख्या है, उसका गुणनफल 30 दिया है, प्रथम 3 का संख्या का गुणनफल 30 है और अंतिम 3 का 105 है। तो हमसे पूछा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो हम पहले वही रूल अपनाएंगे, क्या, बड़ी बटा छोटी, यानी कि 4 है तो ABCD मान लिया तो D/A डायरेक्ट लिखते हैं हम, ABCD 4 संख्या मैंने मान लिया तो D/A, बराबर में सीधे सीधे करेंगे, 105 बट्टा में क्या हो जाएगा 30, काटेंगे इसको तो हो जाएगा हमारा 15 दूनी 30, 15 से कटेगा 15 7 105, यानी सबसे बड़ी संख्या 7, सबसे छोटी 2 हो जाएगा। तो यहाँ पूछा है आपसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या, आपका 2 हो जाएगा। सबसे बड़ी अगर बोल दे मेरे भाई, सबसे बड़ी तो आपका हो जाएगा 7। इसको भी आप जांच कर सकते हैं, यहाँ 2 है 7 है तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, गुना करके देखो, 5 तिया 15 दूनी 30 हो जाएगा, और ये अंतिम 3 का गुना करो, 5 तिया 15 7 105 भी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से दोस्तों पूरा ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा अभाज्य संख्या से संबंधित प्रश्न का। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।